हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की क्लास में बीए पाठ तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत अपने अध्याय अपराध अर्थात क्राइम के अंतर्गत अपराधियों का वर्गीकरण के बारे में जान रहे हैं कि अलग अलग विद्वानों ने अपराधियों के क्या प्रकार बताए हैं, क्या वर्गीकरण दिया है। हमने अपने पिछले क्लास में जाना था कि अपराधी क्या होता है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि टाफ्ट ने 4 आधार बताए थे: सक्षम आयु, स्वैच्छिक क्रिया, अपराधी अभिप्राय और वैधानिक रूप से कार्य हानिप्रद होना। इन 4 आधारों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के किए गए व्यवहार को अपराधी के अंतर्गत मान सकते हैं, उस व्यक्ति को अपराधी मान सकते हैं। उसी के आधार पर कुछ विद्वानों ने अपराधियों का वर्गीकरण दिया है, या यूं कहें कि अपराध को स्पष्ट करने के बाद कुछ विद्वानों ने अपराधियों को भी अलग अलग प्रकार का बताया है कि जिस प्रकार से अपराध अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो अपराधी भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कुछ अपराधियों का वर्गीकरण जो अलग अलग विद्वानों ने दिया है उसको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम देख रहे हैं सदरलैंड ने क्या वर्गीकरण दिया है। सदरलैंड ने 2 प्रकार के अपराधी बताए हैं, एक साधारण अपराधी और दूसरे हैं श्वेत वस्त्रधारी अपराधी। साधारण अपराधी के अंतर्गत सदरलैंड बताते हैं कि वे अपराधी जिनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति जो है संतोषजनक नहीं है तथा किसी निश्चित उद्देश्य से वे राज्य द्वारा दंडनीय कानूनों का उल्लंघन कर देते हैं। यानी कि कई बार हम आर्थिक स्थिति या आर्थिक तंगी के कारण जो है कुछ छोटे छोटे ऐसे अपराध कर देते हैं जो वहां के राज्य या कानून व्यवस्था के विरुद्ध होते हैं, कार्य ऐसे कर बैठते हैं, तो वो साधारण अपराधी की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अगला वर्गीकरण दिया है श्वेत वस्त्रधारी। इसके अंतर्गत वे लिखते हैं कि वे अपराधी सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उच्च होते हैं, यानी कि अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं और व्यवसाय के अंतर्गत ये अपराध करते हैं। इन उच्च वर्ग के अपराधियों को सामान्य रूप से अपराधी नहीं कहा जा सकता, इसलिए इन्हें श्वेत वस्त्रधारी व्हाइट कॉलर क्रिमिनल कहा जाता है। यानी कि ऐसे अपराधी जो आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी अपना कार्य बढ़ाने के लिए या फिर किसी और तरीके से वो जो है व्यवसाय के अंतर्गत अपराध करते हैं, तो वो श्वेत वस्त्रधारी अपराधी कहलाते हैं। ये तो था सदरलैंड का वर्गीकरण। इसी प्रकार अगला वर्गीकरण है अलेक्जेंडर और स्टाब का। इन्होंने भी अपराधी को 2 समूहों में बांटा, ठीक है, एक आकस्मिक और एक दीर्घकालिक अपराधी। आकस्मिक और दूसरे उन्होंने बताए हैं दीर्घकालिक। ठीक है, इन्होंने भी 2 प्रकार के अपराधी बताए। ये अपराधी जो आकस्मिक रूप से अनेक अपराध करते हैं, यानी कि कोई अचानक व्यक्ति अपराध कर बैठता है तो उसे आकस्मिक अपराधी कहा गया है। दीर्घकालिक अपराधी जो व्यक्ति जानबूझकर, सोच विचार कर, जिसे हम कहें जानबूझकर बार बार अपराध करता है, ठीक है, यानी कि जानबूझकर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है या पेशे के रूप में अपराध को अपना लेते हैं, तो वो दीर्घकालीन अपराधी कहलाते हैं। इसके भी उन्होंने आगे 3 प्रकार बताए हैं, जिसके अंतर्गत इसके आगे 3 टाइप है। एक सामान्य, दूसरा उन्होंने बताया है मनस्तापी और तीसरा शरीर विकृत अपराधी। शरीर विकृत अपराधी, यानी कि दीर्घकालीन अपराधी के भी आगे 3 टाइप उन्होंने
बताए हैं, जिसमें सामान्य अपराधी में बताया कि सामाजिक परिस्थितियों के कारण कुछ व्यक्ति जो अपराधी बनते हैं, उनका यह कह सकते हैं कि सामाजिकरण जो है त्रुटिपूर्ण होता है, तो उस वजह से या किसी व्यवहार की वजह से वो अपराध कर बैठते हैं सामान्य परिस्थितियों में, तो वो सामान्य अपराधी कहलाते हैं। मनस्तापी अपराधी, कोई मनोवैज्ञानिक कारणों से अगर कोई व्यक्ति अपराधी बनते हैं तो वो मनस्तापी अपराधी कहलाते हैं। और शरीर विकृत अपराधी, इस कोटि के अपराधी वो होते हैं जो शारीरिक विकलांगता के कारण, शारीरिक दोषों के कारण कोई व्यक्ति मानसिक हीनता अगर उनमें आ जाती है और वो अपराधी कृत्य कर बैठते हैं तो वो शरीर विकृत अपराधी कहलाते हैं। तो ये अलेक्जेंडर और स्टाब ने मुख्य रूप से दो, आकस्मिक और दीर्घकालिक में भी सामान्य अपराधी, मनस्तापी और शरीर विकृत अपराधी के रूप में उन्होंने वर्गीकरण दिया है। अगला वर्गीकरण जो है वो है लोम्ब्रोसो का। लोम्ब्रासो ने अपना अपराधियों के वर्गीकरण के अंतर्गत बताते हुए अपराधियों के प्रकारों को 4 भागों में बांटा। इन्होंने 4 प्रकार बताए, ठीक है। इसमें सबसे पहले जन्मजात अपराधी, दूसरे इन्होंने पागल अपराधी के रूप में वर्गीकरण दिया, तीसरा कामुक, और चौथा आकस्मिक अपराधी। ठीक है। तो लोम्ब्रोसो ने अपने इन वर्गीकरणों के अंतर्गत बताया, सबसे पहले जन्मजात अपराधी, जो व्यक्ति जन्म से ही कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं लेकर आते हैं जो उन्हें अपराध करने के लिए बाध्य करती हैं, तो वो जन्मजात अपराधी कहलाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा मन में ऐसा, या यूं कहें कोई शरीर की ऐसी विकृति या कोई शरीर में ऐसा उत्तेजनपन जो होता है, जो जन्मजात ही उसके अंदर होता है, तो उसके कारण अगर कोई व्यक्ति व्यवहार करता है, समाज विरोधी व्यवहार करता है, तो वो अपराध की श्रेणी में चला जाता है या अपराधी बन जाता है, तो उसे जन्मजात अपराधी के अंतर्गत कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा पागल अपराधी, जो व्यक्ति मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त होता है और मानसिक असंतुलन के कारण वो अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पागल अपराधी कहा जाता है। इसी प्रकार तीसरा प्रकार उन्होंने कामुक अपराधी का दिया है। कामुक अपराधी के अंतर्गत वो बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी वासनाओं से वशीभूत होकर अपराध कर बैठते हैं, तो वो कामुक अपराधी कहलाते हैं। इसी प्रकार उन्होंने चौथा प्रकार बताया आकस्मिक अपराधी, जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपराध कर बैठते हैं, परिस्थितियों में आकर अपराध कर बैठते हैं, तो वो ऐसे आकस्मिक अपराधी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत भी उन्होंने, लोम्ब्रोसो ने 3 प्रकार बताए। एक नकली अपराधी, दूसरा आदतन, और तीसरा प्रकार उन्होंने बताया अपराधी सम। ठीक है, अपराधी सम। नकली अपराधी के अंतर्गत वे बताते हैं, ये व्यक्ति आत्मसम्मान की रक्षा के कारण अथवा वातावरण के दबाव में आकर जो कुछ व्यक्ति अपराध करते हैं, तो वो नकली अपराधी कहलाते हैं। आदतन अपराधी, ये जन्मजात अपराधी तो नहीं होते, लेकिन प्रतिकूल वातावरण में परिणाम स्वरूप जो होते हैं अपराध कर लेते हैं। और ये वो अपराधी होते हैं जो जन्मजात अपराधी और ईमानदार व्यक्ति के बीच के होते हैं, तो उन्हें अपराधी सम की संज्ञा उन्होंने दी है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, लोम्ब्रोसो ने भी अपने वर्गीकरण 4 प्रकार के बताए, जिसमें जन्मजात, पागल अपराधी, कामुक अपराधी, आकस्मिक अपराधी। आकस्मिक अपराधी में भी उन्होंने आगे 3 प्रकार के अपराधी बताए, नकली अपराधी, आदतन और अपराधी सम। नकली अपराधी में उन्होंने बताया जो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए या वातावरण के दबाव में आकर अपराध करते हैं। आदतन अपराधी के अंतर्गत बताया कि ये जन्मजात अपराधी तो नहीं होते, परंतु प्रतिकूल वातावरण में अपराध कर देते हैं। अपराधी सम के अंतर्गत इन्होंने बताया कि ये जन्मजात अपराधी और ईमानदार व्यक्ति के बीच की स्थिति होती है। तो इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के
अपराध के बारे में बताया, जो कि हमने यहाँ पे समझा। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम जानेंगे कि अपराध के कारण क्या है, किन कारणों से व्यक्ति जो है अपराध कर बैठता है।